तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 लिख दिए हैं, बोर्ड पर है। सवाल क्या उसको पढ़ लेते हैं। सवाल शॉर्ट में लिख दिए हैं, जो जरूरी बातें उसको लिख दिए, ठीक है। किताब के पास हो तो देख लीजिए, अन्यथा इसी से आप समझ जाएंगे कि सवाल क्या बोल रहा है, ठीक। सवाल ये बोल रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना से समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी, समांतर है अथवा संपाती है। यानी कि हमको A1A2, B1B2, C1C2 यानी कि यहाँ पे क्या है, समीकरण युग्म दिया गया है सर। समीकरण का पेयर दिया गया है, दो समीकरण दिए गए हैं, उन दोनों समीकरण को तुलना करना है। A1A2, B1B2, C1C2 से तुलना करना है। फिर हमको बताना है कि वो किस प्रकार की रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर है अथवा संपाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में यही बोल रहा है और कुछ है नहीं इसमें। अब बताइए कि यहाँ पे हम कैसे बता पाएंगे इससे तुलना करके कि प्रतिच्छेदी है, समांतर और संपाती है। तो अगर आपने परिचय वाला वीडियो देखा हुआ तो उसमें मैं बताया था कि A1/A2 अगर बराबर नहीं होगा सर B1/B2 के, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिच्छेदी रेखा हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसका क्या होता है, केवल एक हल होता है। और इसका युग्म कौन सा होता है, संगत युग्म होता है। कौन सा युग्म होता है सर, संगत युग्म होता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और हमारा क्या, A1A2, B1B2, C1C2 जब तीनों ही आपस में बराबर होंगे उसको हम बोलते हैं सर संपाती। क्या बोलते हैं उसको, और संपाती रेखा बोलते हैं। और उसके क्या है, अनेक हल होते हैं, ठीक है। उसके अनेक हल होंगे और वो भी क्या होता है, संगत होता है। और एक होता है A1A2, B1B2 के बराबर तो होगा लेकिन C1C2 उसके बराबर नहीं होगा। वो क्या होता है, समांतर होता है, जिसका कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे तुलना करके बहुत ही आसान तरीके से देख लेंगे सर। यदि आपने देखा है तो परिचय वाला वीडियो, उसमें आपको ये सब चीज़ें बताए हैं, ठीक है। चलिए तो पहला वाला हल कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं फटाफट। तो जब पहले वाले को हम सर यहाँ से हल करेंगे तो हम तुलना करेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2 से तुलना करने पर, ठीक है। अब देखिए A1 हमारा क्या है, ये 5 है और A2 ये है। पहले ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो A1 हमारा क्या है, 5/A2 क्या जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर B1 हो जाएगा हमारा -4/6। C1 क्या हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। C2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, इसको काटते हैं। 2 से काटेंगे 2 बार, इसको काटेंगे 3 बार में, ठीक है। और यहाँ से और कुछ नहीं कट रहा है। तो जो हमारा फाइनल आएगा 5/7 माइनस का 2/3, फिर क्या आएगा 8/9। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो A1/A2, B1/B2 के बराबर है, तो आप कहेंगे ये बराबर नहीं है, तो हमको पहले से ही मिल गया, ठीक है। हमको सिर्फ A1A2 और B1B2 से ही मतलब है, ठीक है सर। तो हम यही देख लेंगे, जब ये बराबर नहीं है हम यहाँ कर सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे B1/B2 के बराबर नहीं है। जब ये मिल गया फिर हमको C1C2 से मतलब नहीं है। A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये कौन सा रेखा है, ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। ये कौन सा रेखा है सर, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, रेखाएं हैं। और इसका कितना हल होगा, इसका एक हल होगा। और लिखना आप लिख सकते हैं। वैसे हमसे केवल पूछा है कौन सी रेखा है, तो हम यहाँ पे बता देंगे कि ये कौन सा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। तो अब इस प्रकार से कितने आसान तरीके से हमारा ये आंसर आ गया इसका, पहले वाले का। बस हमको तुलना करके बताना था कि बताइए कौन सी रेखा है, तो ये क्या हमारा प्रतिच्छेदी रेखा है, इस प्रकार से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या, दूसरा वाला, उसको भी कर लेते हैं। दूसरे वाले में जब हम हल करेंगे इसी प्रकार से, उसको हम तुलना करेंगे इसी से सर, ठीक है। तो हम यहाँ पे तुलना कर लेंगे। हम लिखेंगे कि A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक। ये हमने कर लिया। A1 क्या है, 9 है, लिख लीजिए यहाँ पे 9। A2 क्या है, 18, ठीक है। B1 क्या है, 3 है। और ये क्या है, B2 क्या है, 6 है। C1 क्या है, 12 है। C2 क्या है, 24 है। 9 एक कम होता है, 9 दूनी 18, 3 एक कम 3 दूनी 6, 12 एक कम 12 दूनी 24। बट्टे में 1/2, 1/2, 1/2। यहाँ पे तीनों ही सर क्या जा रहे हैं, आपस में बराबर हो जा रहे हैं। और जब तीनों ही आपस में बराबर हो जा रहे हैं, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के, जब तीनों ही आपस में बराबर है तो ये क्या जाएगी, हमारी संपाती रेखा हो जाएगी। ये कौन सी रेखा होगी, ये होगी हमारी संपाती रेखा, ठीक है। संपाती रेखा हो जाएंगी और इसके अनेक हल होंगे। अगर पूछेगा तो बता सकते हैं आप, इसके अनेक हल होंगे। और ये इसका युग्म क्या होगा, इसका युग्म होगा हमारा संगत। लेकिन सिर्फ हमसे पूछा है कौन सा रेखा है, तो बताएंगे संपाती रेखा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों के आपस में बराबर है, इस प्रकार से संपाती रेखा इसको बोलते हैं, ठीक। तो देखिए दूसरा का ये हमारा तीसरा सवाल, यहाँ पे तीसरा भाग इसको लिख दिए है। सवाल है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0, ठीक है।
ये है सर हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। इसमें भी हम क्या करेंगे, वही तुलना करेंगे, फिर से हल करेंगे। तो सवाल बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बस आपको वो पता होना चाहिए जो यहाँ पे ये इसके जो भी रूप है उसको पता होना चाहिए, कैसे पता करेंगे प्रतिच्छेदीय संपादित समांतर वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम फिर से तुलना कर देंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से तुलना करने पर, ठीक, इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे, A1 हमारा क्या है 6/2, A1 है 6, A2 है 2। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे क्या करेंगे हम, B1 क्या है -3, B2 क्या है -1 है, फिर क्या है C1 क्या है 10 और C2 क्या है 9। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से अगर करेंगे 2 से काटेंगे सर 3 दफ़े में, माइनस से माइनस कट जाएगा, नीचे 1 का तो कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, फिर इसको रहने दो तो कटेगा नहीं, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3/1, यहाँ भी आएगा 3/1 और यहाँ पे आएगा 10/9। अब देखिए ये हो क्या रहा है, ये हमारा कौन चल रहा है, ये हमारा चल रहा है सर कि देखेंगे अगर हम तो A1 में A2 बराबर है B1 में B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 में C2 के। तो ऐसा किसके साथ होता है, ऐसा होता है हमारा समांतर रेखा के साथ, और इसका कोई भी हल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है, समांतर रेखा है। क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये समांतर रेखा है, इसका कोई हल नहीं, और ये क्या है, असंगत है। ठीक, इस प्रकार समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हल हुआ, जिसमें 3 भाग थे, तीनों को ही हल कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।